हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टुडे। जीके टुडे की इस एनालिसिस सीरीज में आपका स्वागत है। 74 साल पहले आज ही के दिन यानी 26 अक्टूबर के ही दिन पाकिस्तानी आक्रमण के बाद महाराजा हरि सिंह को कश्मीर को भारत में विलय करना पड़ा और ये फैसला कश्मीर के इतिहास को बदलने वाला फैसला था। तब से लेकर आज तक कश्मीर में क्या हुआ, क्या क्या बदलता गया, आइए जानते हैं डिटेल्स में। साथ ही इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके सामने कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको इस वीडियो को समझ के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। जम्मू कश्मीर समस्या का इतिहास उस समय से चर्चा में आया जब भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। दोनों देशों के आइसोलेट होने के बाद भी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ऐसी रियासतें थी जो 1947 में दोनों में से किसी भी देश के साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ समय के बाद जूनागढ़ रियासत में एक जनमत संग्रह करवाया गया, जिसके बाद जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। बाद में हैदराबाद को भी भारतीय संघ में कैसे जैसे शामिल कर लिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी थी, यानी उनका कहना था कि ना तो हम भारत में जुड़ेंगे और ना ही पाकिस्तान में, बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान बनाकर रखेंगे। हालांकि उसके बाद ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि उन्हें कश्मीर का भारत में विलय करना ही पड़ा। आइए जानते हैं सब कुछ हम जम्मू कश्मीर के लिए विस्तार से। देखिए, महाराजा हरि सिंह की महत्वाकांक्षा कश्मीर को पूर्वी का स्विट्जरलैंड बनाने की थी, एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल निरपेक्ष होगा। उन्होंने आगे कहा कि केवल एक ही चीज हमारी राय बदल सकती है और वो ये है कि अगर दोनों देशों में कोई भी हमारे खिलाफ शक्ति पावर का इस्तेमाल करता है तो हम अपनी राय पर पुनर्विचार करेंगे। इन शब्दों के बोले जाने के केवल 2 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान से आए हथियारबंद जो कबीलाई समाज है, इन्होंने राज्य के उत्तर दिशा पर हमला कर दिया और 22 अक्टूबर को वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और कश्मीर के बीच की सरहद को भी पार कर गए और तेजी से राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने बिना इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर हस्ताक्षर के हरि सिंह की मदद करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आधिकारिक रूप से ये कहा जाता है कि भारत के गृह मंत्रालय के उस समय के सचिव वीपी मेनन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू गए और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर महाराजा के दस्तखत करवा लिए। इससे पहले आइए जानते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन IOA क्या है। देखिए, विलय का प्रारूप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत के 2 हिस्से किए जा रहे थे, एक का नाम भारत और दूसरे का नाम पाकिस्तान। ऐसे में विलय पत्र का होना जरूरी था। विलय प्रारूप बनाकर 25 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल माउंटबेटन की अध्यक्षता में सभी रियासतों को बुलाया गया। इन सभी रियासतों को बताया गया कि आपको अपना विलय करना है, चाहे हिंदुस्तान में करें या पाकिस्तान में। यह उनका निर्णय था। यह विलय पत्र सभी रियासतों के लिए एक ही फॉर्मेट में बनाया गया था, जिसमें कुछ भी लिखना या काटना संभव नहीं था। इस विलय पत्र पर रियासतों के प्रमुख राजा या नवाब को अपना नाम, पता, रियासत का नाम और सील लगाकर उस पर हस्ताक्षर करके गवर्नर जनरल को देना था, जिसे यह निर्णय लेना था कि कौन सी रियासत किस देश के साथ रह सकती है। तो ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिसे आप एक संधि पत्र भी मान सकते हैं। इसके बाद भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर भेजा गया। साथ ही वर्ष 1948 में गवर्नर माउंटबेटन की सलाह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मुद्दे को UN के समक्ष लेकर गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जबरन कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। 21 अप्रैल 1948 को UN का संकल्प सामने आया। इस संकल्प के तहत भारत और पाकिस्तान के सामने 3 बातें रखी गई।
पहली सीज फायर, दूसरी युद्ध विराम और तीसरी थी अन्य यानी अदर्स। और ये अदर्स कहीं ना कहीं डिटेक्ट करता था जनमत संग्रह की बात को। इस संकल्प के तहत सबसे पहले सीज फायर लागू होना था, फिर युद्ध विराम और सबसे आखिर में जनमत संग्रह पर बात कराई जाएगी, ऐसा इस संकल्प के तहत समझा जा सकता है। और कश्मीर को लेकर चले इस युद्ध में 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर लागू कर दिया गया। उस सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा, वहीं 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। सीज फायर के बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ। इसी के तहत राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में शेख अब्दुल्ला को आपातकालीन प्रशासक पद पर नियुक्त कर राज्य के सरकार चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई। इसके बाद उन्हें 5 मार्च 1948 को राज्य का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस मीटिंग के नतीजे के बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 जोड़ा गया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने राज्य में आर्टिकल 335A लाने की अनुमति दे दी। 1954 में जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बना और बाद धीरे धीरे कश्मीर से राजवंश गायब होता चला गया। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दे दी गई। इसके मुताबिक 14 मई 1954 के बाद से या फिर उससे 10 साल पहले तक अगर जम्मू कश्मीर में कोई रहा हो, उसके पास वहां संपत्ति हो, तो उसे स्थायी नागरिक कहा जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर का संविधान बना और स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया। तो आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्थिति की। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35A को हटाने का ऐलान किया। वहीं जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला भी किया गया। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 सेपरेट केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और आज जम्मू कश्मीर का प्रशासन इसी तरह से चल रहा है। उसके बाद दोनों केंद्र शासित प्रदेश के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक डिलिमिटेशन कमीशन का भी गठन अब कर दिया गया है। यह है जम्मू कश्मीर के इतिहास से लेकर अब तक की कुछ प्रशासनिक स्थितियां। आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। ये था इस वीडियो में। थैंक यू।